योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बयान स्टंट के सिवा कुछ नहीं। बयान के अंदर वो कह रहे हैं कि साहब जो है यहाँ पर आम नमाज नहीं होगी क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। मुसलमानों की वजह से नहीं, वो मंदिर के लिए भी बैन है, वो मस्जिद के लिए भी बैन है, वो गुरुद्वारे के लिए भी बैन है, वो जो है गिरजा के लिए भी बैन है। लेकिन उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो एक स्टेटमेंट देके कि मुसलमान, ये बाबरी मस्जिद का इशू है। बाबरी मस्जिद के बाद में जो फैसला करने के बाद अभी 5 अगस्त को ये लोग अभी वहां पर एक भव्य वहां पर जो है पूजन रख रहे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर किसी मंदिर का पुजारी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी मस्जिद का मौलाना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चर्च का पादरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई किसी गुरुद्वारे के जाकर गुरबानी बनने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। मुसलमानों के नाम पर इस देश का विनाश कर रही है, मुसलमानों के नाम पर इस देश का विनाश कर रही है। कुर्बानी कभी भी मुसलमानों से ये हक नहीं छीन सकते। वो जज्बा ऐसा है, कुर्बानी की हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है तो वो ऐसी ही बकवास करता रहेगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नबी मुस्तफ़ा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ईद की नमाज पर रोक लगा दी गई है। मोहम्मद शफी साहब एसडीपीआई के मौजूद हैं और जानना चाहूंगा, मेरे सामने 2 सवाल बनते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ये कदम है कि कुर्बानी पर रोक और इसी के साथ-साथ ईद की नमाज पर रोक, और दूसरा सवाल मेरा कि जो मौजूदा सरकार है, वो देश में कोरोना से जंग लड़ रही है या मुसलमानों से? देखिए, दूसरा सवाल जो है आपका मैं पहले ले लेता हूं ताकि वो पहले सवाल के साथ ही आपको उसका जवाब मिल जाए कि ये जो सरकार है वो देश के नागरिकों के साथ जंग लड़ रही है, मुसलमानों के नाम पर इस देश का विनाश कर रही है और इसलिए इनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। इन्होंने देश का जितना विनाश और सत्यानाश करना था वो कर चुके हैं। आप देखिए, इमरजेंसी के नाम पर अभी जो उनको वेव ऑफ किया है, जो भगोड़े हैं उनका पैसा इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। इन्होंने अपना जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, वो सारे बर्बाद कर दिए हैं। यहाँ अभी इकोनॉमी के नाम पर कुछ नहीं बचा है। मजदूर पूरा अभी हम लोग अगर देखेंगे लॉकडाउन के अंदर, इनको कोई भी तरीका आज तक नहीं हुआ है, चाहे ये लोग डिमोनेटाइजेशन की बात करें, जीएसटी की बात करें या तमाम जितने अब तक इन्होंने कार्यक्रम किए हैं, देश को बेवकूफ बनाने का काम किए हुए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब ये जो है इनके पास मुसलमानों के अलावा दूसरा मुद्दा नहीं बचता है, मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास दूसरा मुद्दा नहीं बचता है। अभी आप ये सोचना है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इशू है, बाबरी मस्जिद के बाद में जो फैसला करने के बाद अभी 5 अगस्त को ये लोग अभी वहां पर एक भव्य वहां पर जो है पूजन रख रहे हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर किसी मंदिर का पुजारी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी मस्जिद का मौलाना नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी चर्च का पादरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई किसी गुरुद्वारे के जाकर गुरबानी बनने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। लेकिन ये लोग यहाँ के लोकतंत्र को भूलकर, यहाँ की डेमोक्रेसी, यहाँ के जनतंत्र को भूलकर, संविधान को एक तरफ करके ये लोग यहाँ पर धर्म को इस तरीके से ग्लोराइज जो है यहाँ पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि लोगों को जो यहाँ के मूलभूत, जो उनको रोटी कपड़ा मकान की जो सुविधाएं चाहिए, उनसे वो लोग भटक जाएं। ये सबसे भटकाकर ये लोग इसी तरह के मुसलमान के इश्यूज को लेकर आते हैं, चाहे कोरोना, और कोरोना इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, क्योंकि फैल ही हो रहे हैं ये लोग, जिस तरह से अभी बढ़ रहा है, जिस तरीके से इनकी लॉकडाउन की प्रक्रिया थी वो सब में फेल है। अब इनके पास यही बचता है कि जो पब्लिक है या हमारे जो जनता है, उस जनता को डाइवर्ट कैसे करें। आप देखिए, अभी जो आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया है, वो बयान स्टंट के सिवा कुछ नहीं। बयान के अंदर वो कह रहे हैं कि साहब जो है यहाँ पर आम नमाज नहीं होगी क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। मुसलमानों की वजह से नहीं, वो मंदिर के लिए भी बैन है, वो मस्जिद के लिए भी बैन है, वो गुरुद्वारे के लिए भी बैन है, वो जो है गिरजा के लिए भी बैन है। लेकिन उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है, वो एक स्टेटमेंट देके कि मुसलमान, जबकि मुसलमान खुद इस बात को समझ रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बल्कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाई है। आदमी से आदमी की जो सामाजिक इंसानियत है वो डिस्टेंसिंग इन्होंने बढ़ा दी है। ये लोग ह्यूमन डिस्टेंसिंग बढ़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर, और हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए मुसलमानों ने हमेशा योगदान दिया है। यहाँ अभी तक भी इस तरह के मुसलमानों के केसेस जिस तरह से ये लोग दिखा रहे हैं निकल कर नहीं आए।
अब मीडिया को चाहिए था कि इसको वो जो उनके अंदर वो जो स्टंट चाहते हैं, क्योंकि मीडिया उसको सहयोग कर रहा है और मीडिया के जरिए से वो पूरे देश समाज के बीच में वो जो है धार्मिक रूप में प्रेजेंट हो रहा है। वो योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 के प्रिकॉशन की वजह से वो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट में नहीं, पूरे इंडिया की जितनी भी जहां गवर्नमेंट्स हैं वो सब लोग उसको फॉलो करने के लिए कह रही हैं। तो उसमें एक पर्टिकुलर मुसलमानों को लेकर वो लोग स्टंट खेल रहे हैं। रहती है बात कुर्बानी की, कुर्बानी कभी भी मुसलमानों से ये हक नहीं छीन सकते। वो जज्बा ऐसा है कि कुर्बानी की हिस्ट्री किसी को मालूम नहीं है तो वो ऐसी ही बकवास करता रहेगा। कुर्बानी के बारे में कुछ भी जो है ये बातें फैलाता रहेगा। क्या मंदिरों के अंदर बलियां नहीं चढ़ाई जाती हैं? क्या जो गिरजाघर हैं या जो गुरुद्वारे हैं, जो वहाँ क्या बलियां नहीं दी जाती हैं? आपको मालूम है हर एक जगह जहाँ पर यहाँ कसाई समाज बोलते हैं, वहाँ खरीक समाज बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है। आज क्या गोवा में इनकी जो गवर्नमेंट है वहां पर क्या नहीं हो रहा है? स्लॉटर हाउस बंद है क्या? या मणिपुर के अंदर, आसाम के अंदर क्या कर पाए? कहीं नहीं कुछ हुए। लेकिन एक इन्हें स्टेटमेंट देना इस तरीके से। और रही बात कुर्बानी की, मुसलमान उस कुर्बानी से, कुर्बानी के जज्बे के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमान वो कुर्बानी वो ये सिखाती है कि वो इंसानियत के लिए, समाज के लिए, आपसी भाईचारे के लिए अगर अपने आप को भी कुर्बानी कर देना पड़े तो वो कुर्बानी देगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर एक मुसलमान भी देश के अंदर बचा हुआ है। अगर ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मैं उस बिना पर बता रहा हूँ, जबकि यहाँ देश हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को कभी नहीं मानता। ये मेरी आवाज जो है आरएसएस संघ परिवार के जो ऐसे लोग हैं जो देश को विभाजित करना चाहते हैं या देश को भटका रहे हैं, देश को भड़का रहे हैं, उसमें यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम चेयर पर बैठा हुआ है, जो हमारा सेवक है, वो सेवक जिस तरह से तानाशाह में बदलता जा रहा है, ये उन लोगों का एजेंडा है कि वहां पर यहाँ देश को इस तरीके से ये लोग धार्मिक उन्माद में फंसाएं। तो ये उन्हें ध्यान रहना चाहिए कि कुर्बानी कभी भी मुसलमानों से उसके हक को छीन नहीं सकते। वो अपने मजहब पर, क्योंकि यहाँ देश के संविधान ने उसको पूरी आजादी दी है अपने धर्म पर रहने के लिए, इसलिए उसका जो बुनियादी हक है, उस हक से कोई भी, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी संविधान से ऊपर नहीं है। यहाँ के चीफ जस्टिस भी संविधान के ऊपर नहीं है। तो ये योगी आदित्यनाथ कहाँ से संविधान के ऊपर हो जाएगा? मुसलमानों का राइट है, जो उसके धार्मिक जो भी उसके रिचुअल्स हैं वो उसको फॉलो करेगा। इसलिए कुर्बानी का हक कोई नहीं छीन सकता। ये बाहर और अंदर ये सब बयानबाजियां हैं। इन बयानबाजियों को और जुमलेबाजियों को देश को समझ जाना चाहिए अब कि ये सरकार हमारे देश को चलाने में विफल है। यहाँ रोजगारी, बेरोजगारी, यहाँ पर अशिक्षा, ये तमाम चीजें कोरोना वायरस नहीं, ये गवर्नमेंट एक वायरस की तरह इस देश को खा रही है। ये गवर्नमेंट एक दीमक की तरह इस देश को खा रही है। हमारी जनता को समझना चाहिए और आने वाले चाहे लोकल बॉडी इलेक्शंस हो, चाहे असेंबली इलेक्शंस हो या आने वाले टाइम में पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इस वक्त अब आने वाले वक्त के अंदर ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी कि अपनी तानाशाही कितनी भी चला लें। यहाँ रही बात उसकी, अभी ये लोग जो भव्य पूजन के नाम पर जो राम मंदिर में खुद दोनों जो वहां पे आचार्य हैं, जो पंडित हैं, वो लोग खुद कह रहे हैं कि 5 अगस्त का जो इन्होंने दिन चुना है वो अशुभ है। शाश्वत जो उन्होंने बोला है, आप बयान दे पढ़ लीजिए आज पूरा जो आ रहा है। तो पहले जो कंट्रडिक्शन राम मंदिर की उस शिला पूजन पर या भूमि पूजन पर है, उस कंट्रडिक्शन को दूर करें और यहाँ पर ये जो हिंदू मुस्लिम फैलाना या यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है, इसको बंद करें। ये कभी भी ये देश, इन्होंने जितना करना था गलत दुष्प्रचार वो कर लिया है, और वो भी किस कारण से कर लिया? क्योंकि अपोजिशन फेल है। अपोजिशन फेल है इसलिए ये सरकार चल रही है। देश की जनता कभी भी सरकार को नहीं चाहती है, लेकिन अपोजिशन में दम ही नहीं है। इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपोजिशन देश के बदलाव के लिए, देश में एक ऐसा मुतबादिल है जो लोग आवाम इसको पसंद करेंगे और आने वाले वक्त के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस संविधान को बचाकर इस देश को बचाएगी। यही प्रण हम लोगों ने लिया हुआ है। सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से बकरीद को लेकर के टारगेट किया गया और हमने देखा कि मस्जिद पर नमाज पर रोक लगा दी गई। अगर मैं बात करूं तिरुपति मंदिर की, तो तिरुपति मंदिर में इससे पहले 280 जो सेवक हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जो मंदिर के पुजारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पर इस बीच मीडिया जो है इस चीज का जिक्र नहीं करता। तमाम मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च सब खुले हुए हैं, पर नमाज पर रोक है। तो किस तरीके से देखते हैं? और मीडिया में जो स्लग चल रहे हैं वो ये कि बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान,
तो किस तरीके से देखते हैं मीडिया का जो चाल चरित्र और चेहरा है, और इन खबरों को छुपा दिया जाता है? और इससे पहले जब हमने तबलीगी जमात का इंसिडेंट देखा था, तो किस तरीके से तमाम जमातियों को कटघरे में लाकर के पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया था? देखिए, जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का मीडिया, ये मीडिया आने वाले समय के अंदर इतिहास इस समय को कभी नहीं भूल सकता है। आप जैसे कुछ लोग, या जो एनडीटीवी जैसे रविश कुमार जी जैसे लोग, विनोद दुआ साहब जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता। द वायर जैसे जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, या आपका जो न्यूज़ चैनल जिस तरीके से खबरों को इस तरीके से दिखा रहा है, ये इतिहास इस तरीके से इनको याद करेगा कि देश की बर्बादी में इस चौथा स्तंभ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सच्चाई नहीं दिखा रहा है, जस्टिस नहीं कर रहा है, और जिस तरीके से मंदिरों में या किसी भी जगह पर वहां पर जो पूजा अर्चना करते हुए या वहां पर उनके अपने जो रिचुअल्स को निभाते हुए लोग पाए गए हैं, वो अगर उनको तबलीग जमात के या निजामुद्दीन के मरकज को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया, तो वो तमाम धर्म के लोगों को उस तरह से ग्लोरीफाई करते। तो ये आप खुद कह चुके हैं कि जो मीडिया है वो भी इस गवर्नमेंट का एक पार्ट है। जितना मीडिया इस गवर्नमेंट की तारीफ करने में लगा हुआ है, चाकरी करने में लगा हुआ है, या जिसको कहते हैं कि चमचागिरी करने में लगा हुआ है, जिसको आजकल गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, ये तमाम गोदी मीडिया देश की बर्बादी का सबसे बड़ा हिस्सा बन रहा है। और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, ये गवर्नमेंट का एक एजेंडा सक्सेस करने के लिए, उन्हीं का एक शोभा, उन्हीं का एक सेल, उन्हीं के संघ का एक हिस्सा बना हुआ है। संघ परिवार के हिस्से हैं वो गोदी मीडिया, जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इसलिए हम लोग उसमें जो इस तरीके से धार्मिक उन्माद को फैलाने के लिए इस तरह की गॉसिप्स करते हैं, या इस तरीके की जो भाषणबाजियां करते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया खबरें कम, भाषणबाजी ज्यादा करता है, उत्तेजनाएं ज्यादा फैलाता है। आप देखिए किस तरीके से बात करते हैं, वो नाम ले लेकर आपको मालूम है वो अमरीश क्या करते हैं, या जो आपके ये अपना जो अभी इन्होंने भारत टीवी चलाया हुआ है ना, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को कह रखा है, मतलब एक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपना उनका साउंड या उनका शाउट कैसा होता है। इंसान ऐसा शाउट नहीं निकालता है, कोई भी एक इंसान ऐसा शाउट नहीं निकालता है। किसकी ऐसी शाउट आती है? कौन इस तरीके से चिल्ला चिल्ला कर बात करता है? ये हमारा जानवरों की सिफत है। वो मीडिया अगर उस ट्रैक पे जाएगा तो कहाँ से क्या फैसला मतलब लोग ले पाएंगे? तो मीडिया सच नहीं दिखा रहा है। रही बात उसकी की जो नमाज वगैरह है, हर एक धर्म को यहाँ पर बराबर हक होना चाहिए, हक है, लेकिन वो उसको मिलना चाहिए। इसमें कोई भी मजहब के नाम पर फर्क नहीं करना चाहिए। हमारा यही स्टैंड है। जितना हक और किसी कास्ट और रिलीजन को है, उतना ही हक मुस्लिम्स को है, क्रिश्चियंस को है, सिख भाइयों को है। वो हक उससे छीन नहीं सकते। छीनोगे तो उनका लोकतांत्रिक हक है, वो रोड पर आएंगे, आपसे लड़ेंगे। वो राइट है उनका, वो लड़ेंगे। और उस राइट के लिए उनकी उस लड़ाई की आवाज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उन तमाम मजहब की, उन तमाम जितनी जातियां हैं जो सप्रेस क्लास हैं या जिन पर जुल्म ज्यादती होगी, उनकी आवाज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उठाएगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटेगी उनकी लड़ाई लड़ने की।